हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक में 5138 बम्पर पदों पर भर्ती निकल कर आ गई है 2026 की। इसके बारे में जी हाँ दोस्तों, इसका आधिकारिक सूचना भी जारी कर दिया गया। कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, एज लिमिट कितना होना चाहिए, कब से कब तक आवेदन करना है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं फॉर्म को भरने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ गई है। मैं एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन मौका होने वाला है आप लोगों के लिए। तो जो लोग भी अपना बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, खासकर उन लोगों के लिए ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल के ऑफिशियल पेज पे ही हूँ, और यहीं से आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ के समझेंगे कि उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी प्रक्रिया बताई गई है। फिलहाल मैंने पहले से ही इसके ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड करके रखा हुआ है, और मेन चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर दिया है, ताकि कम समय में आसान भाषा में सारी चीज़ों को मैं आसानी से आप लोगों को समझा सकूँ। दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिस आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं वो भी बताने वाला हूँ लास्ट में, तो वीडियो में बने रहिएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो नोटिस है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल सीट बताई गई है 5138 सीट होने वाला है। 8 फरवरी से ही आप लोग इसमें ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे, चूँकि आज 7 फरवरी है और कल से ही आपको इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सबमिशन डेट ऑफ एप्लीकेशन 8 फरवरी। और दोस्तों फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रखा गया है ना, वो 24 फरवरी तक रखा गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इस डेट से पहले आप लोग जरूर फॉर्म को भर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे ना तो एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट भी बता दिया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2026, यानी आप लोगों का मार्च के पहले सप्ताह में ही एग्ज़ाम भी हो जाएगा, जो कि काफ़ी जल्दी हो जाने वाला है। अब हम नीचे आ जाते हैं, अब देखते हैं कि कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। नीचे में यहाँ पे देखेंगे ना तो एलिजिबिलिटी बताई गई है। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है नेशनलिटी सिटीजनशिप, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपको दिख जाएगा इंडिया, नेपाल, भूटान। दोस्तों इन तीनों में से किसी एक कंट्री से हैं ना आप, फिर भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इंडिया से हो, नेपाल से हो या फिर भूटान से हो, फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे, अब देखते हैं हम लोगों की एज कितना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो एज बताया गया मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। और आप लोगों का जो एज काउंट किया जाएगा वो 1/1/2026 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, यानी 1/1/2026 को आप मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 साल के हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। वहीं नीचे में आप देखेंगे ना तो अलग अलग कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल का एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल जाएगा। तो आप 28 में 5 साल ऐड कर देंगे तो 33-34 साल हो जाता है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। OBC कैटेगरी के लिए एक्स्ट्रा 3 साल का छूट देखने को मिलता है, और वहीं पे कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उनको एक्स्ट्रा 10 साल का छूट देखने को मिलता है। अब हम नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ताकि इस फॉर्म को भर सके। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज। दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को बड़े ही आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक डेट लिखा हुआ है 31/12/2025, यानी अगर इस डेट तक आपने ग्रेजुएशन की डिग्री क्वालिफाई कर ली है, ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं आप, तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन बिफोर 31/12/2025, यानी इस डेट से पहले तक या फिर इस डेट तक आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस डेट को आप लोग ध्यान से देख लेंगे कि इस डेट तक या फिर इससे पहले तक आपका सर्टिफिकेट मिला है या फिर नहीं मिला है, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं है आप लोगों का, ये ट्रेनिंग होने वाला है, इसमें ये अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। मतलब आप लोगों का ये परमानेंट जॉब नहीं है, अप्रेंटिसशिप का एक कोर्स है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे ना तो देखने को मिल जाएगा टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर, ठीक है। यानी 12 महीनों का आप लोगों का ट्रेनिंग होगा
और ऐसा नहीं कि इसमें पैसा नहीं मिलेगा, इसमें भी आप लोगों को पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका आप यूज कहाँ पे करेंगे? अगर आप ये 12 महीनों का ट्रेनिंग कर लेते हैं और कोई वैकेंसी आती है बैंक में, बैंकिंग सेक्टर में कोई वैकेंसी आती है, तो उसमें आप इसको अगर लगा देंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है आपका जॉब होने का, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, बैंकिंग सेक्टर का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। और कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपको एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल जाता है और ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको पहले सेलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। और इसमें सैलरी भी मिलती है, जो कि आपको मैं नीचे बताऊंगा। 15,000 सैलरी दी जाती है इसमें। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे अलग अलग रीजन में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे आंध्र प्रदेश में टोटल 56 सीटें हैं, और यहाँ पे देखेंगे आसाम में 132 सीटें। नीचे में आएंगे तो उसी तरह से आपको दिख जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट बिहार से फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बिहार में टोटल 310 सीटें रखी गई हैं। तो जो लोग भी बिहार से भरना चाहते हैं वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे 310 सीटें हैं। नीचे में आ जाएंगे, यहाँ पे दिल्ली में आपको दिख जाएगा। जो भी कैंडिडेट दिल्ली के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे दिल्ली में टोटल 417 सीटें होने वाली है। यहाँ पे हरियाणा में देखेंगे उसी तरह से आपको नीचे में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हरियाणा में टोटल 348 सीटें रखी गई है। हिमाचल प्रदेश का आप देखेंगे तो 162 सीटें हैं। और उसी तरह से आप नीचे आ जाएंगे तो सारा रीजन का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश का आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 180 सीटें रखी गई है। नीचे में आएंगे ना तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है महाराष्ट्र में 232 सीटें हैं। और फिर यहाँ पे देखेंगे पंजाब के लिए दिखाया गया है। पंजाब के लिए आप कितनी सीटें देख सकते हैं, टोटल 462 सीटें हैं पंजाब के लिए। राजस्थान में देखेंगे 362 आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे दिया है 814। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो जो भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 814 सीटें रखी गई है। तो उसी तरह से आप हर एक जगह के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टोटल सीट देखेंगे ना तो टोटल 5138 सीटें हैं, जो कि मैंने ऊपर में ही आप लोगों को बता दिया था। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे में, और भी बहुत सारी जानकारी दी गई हैं जिनको आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले समझ लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे में आएंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे स्टाइपेंड और बेनिफिट। दोस्तों ये सैलरी नहीं है, स्टाइपेंड है। और इसमें जो है आप लोगों को देखेंगे, अगर यहाँ पे रूरल या फिर सेमी अर्बन एरिया में आपका जॉब लगता है तो वहाँ पे 12,300 सैलरी आप लोगों को दिखने को मिल जाएगी। कहने का मतलब जो आपका नॉर्मल सिटी है, ठीक है, जिस भी स्टेट से होंगे और उस जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे आप, वहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे 12,300 सैलरी देखने को मिलेगा। अगर वहीं पे कोई मेट्रो सिटी है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए पटना या फिर दिल्ली, अगर ऐसे जगहों पे आपकी जॉब लगती है तो वहाँ पे आपको 15,000 सैलरी देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ से ज़्यादा है, अर्बन एरिया से ज़्यादा है। आप लोगों को मेट्रो सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आप लोगों को 15,000 सैलरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया है। आप लोग साल भर तक आप इसके ट्रेनिंग को करेंगे और उस ट्रेनिंग पीरियड में आप लोगों को पैसा भी दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, कोई वैकेंसी आती है तो उसमें आप ये अटैच कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अब हम नीचे आ जाते हैं, देखेंगे कि इसमें फॉर्म कैसे भरना है। तो नीचे जानकारी दी गई है, यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है, तो जो भी यहाँ पे लिस्ट दिया गया है एक बार चेक कर लेंगे आप। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करके रख लेना है फॉर्म भरने के टाइम। आप यहाँ पे देखेंगे आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और क्वालिफाइंग मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए आपके पास। उसके नीचे देखेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट है, PWD सर्टिफिकेट है, तो जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनको ये सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा डिसेबिलिटी का। और नीचे में आप देखेंगे तो पैन कार्ड। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले, इसको आप कलेक्ट करके रख लेंगे। अब हम नीचे में आ जाते हैं, देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग अलग फॉर्म का फीस रखा गया है कि किस कैटेगरी को फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, देख सकते हैं आप। अगर आप जनरल, OBC और EBC कैटेगरी है, मेल कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 944 रुपया लगने वाला है फॉर्म फीस। अगर वहीं पे कोई कैंडिडेट जनरल, OBC, EBC कैटेगरी से है और वो फीमेल कैंडिडेट है तो उनको यहाँ पे 708 रुपया लगने वाला है, जो कि GST इंक्लूडेड होगा,
ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में यहाँ देखेंगे तो SC ST PWD कैटेगरी है, मेल और फीमेल है, तो उन सभी को यहाँ पे 236 रुपया लगने वाला है। अगर वहीं पे कोई ट्रांसजेंडर इस फॉर्म को भरना चाहती हैं तो उनके लिए यहाँ पे 236 रुपया रखा गया है विथ GST इंक्लूडेड, ठीक है। अब हम नीचे में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इसकी जानकारी दी गई है। जब आप लोग एग्ज़ाम दे लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे ना ऑनलाइन रिटन टेस्ट। सबसे पहले आप लोगों का इसमें रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका फॉर्मेट है, यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितना टाइम दिया जाएगा, इन सभी बातों की जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले ऊपर में आप देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन MCQ टाइप्स, यानी आप लोगों का इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। और अलग अलग सब्जेक्ट से देखेंगे ना तो यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट से आप लोगों के क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट से 25-25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल फाइनेंस अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से आप लोगों का 25 क्वेश्चन, और फिर क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग से जो है आप लोगों का 25 क्वेश्चन आएगा, और फिर कंप्यूटर नॉलेज से आप लोगों का स्पेशल जो है 25 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। टोटल अगर हम देखें ना तो ये 100 मार्क्स का हो जाता है और पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है। तो ये ऐसे में ये टोटल क्वेश्चन जो हो गया 100 मार्क्स का आपका हो जाता है। और यहाँ पे टाइम देखेंगे ना तो 60 मिनट यानी 1 घंटा आप लोगों को दिया जाता है एग्ज़ाम के लिए। और वहीं पे देखेंगे तो क्वेश्चन का जो ये मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोग एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो जिस भी आप मीडियम में कंफर्टेबल होंगे एग्ज़ाम को देने के लिए, उस मीडियम को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे और बड़े ही आसानी से आप अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी जानकारी थी। नीचे में आ जाएंगे तो और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको मैंने समझा दिया है। अगर आप खुद से भी इसको मतलब पढ़ना चाहते हैं तो इसको कैसे डाउनलोड करना है मैं वो भी इसको बता देता हूँ। आप वापस उसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं वापस उसी पेज पे आ गया हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा पब्लिक नोटिस का। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में आ जाएंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट। इसी रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना और इधर लेफ्ट साइड में जब आएंगे तो कुछ जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे नीचे में आ जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वो नोटिस का PDF। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट इन इंग्लिश फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, यहाँ पे लिखा हुआ है और ये PDF का एक आइकन दिख जाता है। इसी पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस तरह से ये आपका PDF डाउनलोड होकर आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये खुल रहा है, ये नोटिस खुलकर आ गया है। तो आप इस तरह से इस नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वेबसाइट कैसे सर्च करना है मैंने वो नहीं बताया, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। आप गूगल क्रोम ब्राउजर में पहले वेबसाइट को सर्च कर लेंगे। वेबसाइट आपको सर्च करना है, PNB लिख देंगे सिंपली आप, PNB। अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च में आपको टाइप करना है PNB। इतना लिख के आप सिंपली सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे ना आपके सामने देखेंगे ये वाला वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको pnb.bank.in। इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और इसकी आगे की जानकारी मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे पब्लिक नोटिस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट का ऑप्शन ये देखने को मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट वाले पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा ये नोटिस। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट इन हिंदी फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। यहीं से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसका PDF का डायरेक्ट लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।